दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी। जो कहानी आपके साथ भी रिलेट करेगी कि हाँ जिंदगी ऐसी ही होती है। 3 दोस्त थे जो एक साथ पढ़ते थे। एक रात पार्टी करने के बाद वह स्कूल गंदे कपड़े पहनकर पहुंचे और अपने टीचर को बताया कि कल रात हम शादी में गए थे और आते वक्त गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसलिए हम गाड़ी को धक्का मारकर घर तक लाए और इसी में पूरी रात चली गई और इसीलिए वह कुछ भी नहीं पढ़ पाए और वह टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। टीचर ने उनकी बात को सुना और उनको 2 दिन बाद टेस्ट देने को कह दिया। अब 2 दिन बाद वह अलग अलग कमरे में बिठाया गया। वह तीनों लड़के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वह सब याद करके आए थे। अब उनको पेपर दिया गया और उस पेपर पर केवल एक ही सवाल लिखा था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब तीनों हैरान हो गए क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाने वाला था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी भी परिस्थिति में सच बता देते हैं तो बाद में हमें उसका इतना पछतावा नहीं होता। दूसरी कहानी, एक आदमी स्टेज पर स्पीच दे रहा था। उसने अपने जोश से 2000 का नोट निकाला और लोगों से पूछा कि यह नोट किसको चाहिए। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। उस आदमी ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में दबा दिया और फिर पूछा कि अब यह नोट किसको चाहिए। फिर भी लोगों ने बोला कि हमें चाहिए। उसके बाद उस आदमी ने उस नोट को नीचे गिराकर उसके ऊपर पैर रख दिया और फिर लोगों से पूछा कि अब नोट किसको चाहिए। अब भी लोग बोल रहे थे कि हमें चाहिए। तो जब आप नोट को कैसा भी कर लो उसकी वैल्यू उतनी की उतनी रहती है, तो फिर आप अपने आप की वैल्यू क्यों घटा लेते हो। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करता है तो आप अपने आप को नीचा क्यों मान लेते हो, क्योंकि लोग आपको कितना भी दबाए उस नोट की तरह आपकी भी वैल्यू उतनी की उतनी रहनी चाहिए। एक आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानता था और उसको अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए वह एक बार भगवान से बात करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने भगवान से पूछा कि आपके लिए करोड़ों साल कितने दिन के बराबर होते हैं। तो भगवान बोले 1 मिनट। फिर उसने भगवान से पूछा कि आपके लिए करोड़ रुपए कितने रुपयों के बराबर होते हैं। तो फिर भगवान ने जवाब दिया कि 1 रुपये के बराबर। तो वह आदमी अपने आप को चालाक समझ रहा था और इसलिए उसने भगवान से कहा कि फिर आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम 1 मिनट रुको। तो जब आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो और सोचते हो कि मुझसे ज्यादा होशियार इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर आप वैसे के वैसे मुंह के बल गिरते हो और आप होशियारी भी किससे कर रहे हो, जिसने आपको खुद को बनाया। तो हमेशा स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं। दोस्तों यह है वह 3 कहानियां जिससे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा।